हाय व्यूअर्स, आज का टॉपिक है सेशन 8 में दी इंटरनेट क्लास 9 के लिए। दी इंटरनेट का वीडियो मैंने आप लोगों को स्पेशली भेज चुका हूँ। दी इंटरनेट का वीडियो मैंने इससे पहले पोस्ट किया हूँ, जिस वीडियो में मैंने बताया हूँ कि व्हाट इज़ द इंटरनेट, व्हाट इज़ इंटरनेट एंड व्हाट इज़ द यूज ऑफ इंटरनेट। ये हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो में देख चुके हैं। उसके बाद इंटरनेट से हम लोग क्या क्या वर्क कर सकते हैं वो दिया हुआ है। अभी हम लोग समझेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंटरनेट कनेक्शन। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि रिक्वायरमेंट फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन मतलब अगर आपके पास एक पीसी है, आपके पास एक लैपटॉप है और आप उसमें इंटरनेट का अगर कनेक्शन करना चाहते हैं, आप उस पर इंटरनेट के सर्विस को लेना चाहते हैं, तो आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज रिक्वायरमेंट फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन। तो टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यू नीड ए कंप्यूटिंग डिवाइस, ए कनेक्शन डिवाइस एंड एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी आपको अगर इंटरनेट का कनेक्शन लेना है आपको अपने पीसी में, तो आपको सबसे पहले एक कंप्यूटर डिवाइस चाहिए, जो लिख रहा है कि कंप्यूटिंग डिवाइस। दूसरा एक कनेक्टिंग डिवाइस चाहिए और तीसरा आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी। आईएसपी क्या होता है कि जैसे कि हम मोबाइल को यूज करते हैं और मोबाइल नंबर लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग जैसे एयरटेल यूज करते हैं जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, जियो यूज करते हैं, वोडाफोन यूज करते हैं, आइडिया यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है। उसी तरह से इंटरनेट कनेक्शन कर लेने के लिए हमने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हमें एक कनेक्शन लेना होता है। द कंप्यूटिंग डिवाइस कैन बी पर्सनल कंप्यूटर, ए पोर्टेबल कंप्यूटर, इवन ए मोबाइल डिवाइस सच एज ए सेल फोन और हैंडहेल्ड डिवाइस। उसके बाद यू नीड ए कनेक्शन डिवाइस सच एज ए मॉडेम। कनेक्शन डिवाइस के रूप में आपको क्या चाहिए, मॉडेम चाहिए टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट। ओके, अब जो है इसमें हम लोग उसके बाद ए मॉडेम कन्वर्ट। अब व्हाट इज ए मॉडेम, मॉडेम क्या होता है, देखिए आप देखिए ये आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है। ये देखिए ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है। ये जो डिवाइस है इसे हम मॉडेम कहते हैं और ये आपका आईएसपी है जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। ये मॉडेम क्या करता है कि इधर से जो भी डेटा आता है वो डिजिटल फॉर्म में आता है, ठीक है। तो मॉडेम इसको एनालॉग सिग्नल्स में, मतलब इधर से जो डेटा है एनालॉग में, उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर को देता है। तो यू नीड ए कनेक्शन डिवाइस सच एज मॉडेम टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट। ए मॉडेम, व्हाट इज ए मॉडेम, इट कन्वर्ट द डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू द एनालॉग इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट इट ओवर ए फोन लाइन। ए मॉडेम कैन आइदर ए बिल्ट इन योर कंप्यूटर और एक्सटर्नली अटैच टू ए कंप्यूटर। मतलब मॉडेम दो तरह का होता है, एक को इंटरनल मॉडेम कहते हैं और दूसरे को एक्सटर्नल मॉडेम कहते हैं। जो एक्सटर्नल मॉडेम है वो इसी तरह का होता है। इस फिगर में आप देखिए, पहले जब हम कंप्यूटर पीसी खरीदते थे तो उस पीसी में मॉडेम इनबिल्ट बन के नहीं आता था। तो हमें एक कंप्यूटर के साथ अगर इंटरनेट चलाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पे तो हम एक मॉडेम खरीदते थे, उसको हम लोग एक्सटर्नल मॉडेम कहते थे, जो इस तरह का होता है। अब जो हम पीसी खरीदते हैं या लैपटॉप खरीदते हैं वो मॉडेम इनबिल्ट आता है, मतलब हमें एक्सटर्नल मॉडेम खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद दूसरा पेज देखते हैं कि आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है। तो कहता है कि एन आईएसपी इज ए कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू इंडिविजुअल्स, बिजनेसमैन एंड ऑर्गेनाइजेशन। आईएसपी क्या है, एक कंपनी है
और एक ही कंपनी नहीं है, बहुत सारे आईएसपी के अंतर्गत कंपनी आती है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग आईएसपी कहते हैं। दैट प्रोवाइड द कनेक्टिविटी टू इंडिविजुअल, मतलब आईएसपी जो कंपनी होती है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो किसी इंडिविजुअल को इंटरनेट कनेक्शन दे सकता है, किसी बिजनेसमैन को दे सकता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू द इंटरनेट बाय यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी, मतलब आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू विदाउट एनी वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। तो कह रहा है कि एक कंप्यूटिंग डिवाइस दैट सपोर्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी हैज ए वायरलेस। ओके, तो आपके कंप्यूटर में वाईफाई, जैसे आपके पास पीसी है और उसमें वाईफाई कनेक्शन नहीं है, तो उसके लिए आपको वाईफाई कार्ड खरीदना होता है, या उसको हम वाईफाई डिवाइस कहते हैं। तो वायरलेस कनेक्टिविटी के थ्रू आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो। अब इंटरनेट के टर्म में दैट्स वी कैन से दैट इन द वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट देयर आर डिफरेंट वर्ड वी आर यूजिंग, और उसका क्या मतलब होता है वो हम समझेंगे। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है। तो बैंडविड्थ इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए नेटवर्क इन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। In layman language, you can equate it to a pipe. The amount of water that can be flow through it depends on its thickness. यानी बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ का मतलब होता है कि जैसे इंटरनेट पे जो हम डेटा सेंड करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हम कोई फाइल जो है अपने कंप्यूटर से किसी अपने फ्रेंड के कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और उस फाइल का साइज जो है 2 MB है। तो 2 MB जो साइज है वो क्या एक बार में जाएगा? तो उस साइज को हम लोग, अमाउंट ऑफ उस डेटा को हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं। अनदर वे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि किसी के घर में हमें वाटर सप्लाई करना है, तो आप वाटर सप्लाई करने के लिए आपके पास पाइप चाहिए, पाइप से आप वाटर सप्लाई करते हैं। तो पाइप जितना ज़्यादा मोटा होगा, मतलब उसका डायमेंशन जितना ज़्यादा होगा, लेवल ऑफ पानी उतना ही ज़्यादा जाएगा। उसी तरह जिस भी इंटरनेट का बैंडविड्थ जितना ज़्यादा होगा, वो उस कंप्यूटर का इंटरनेट का जो स्पीड होगा उतना ही ज़्यादा होगा। आई थिंक यू आर गेटिंग अबाउट दिस। कह रहा है कि दी अमाउंट ऑफ डेटा दैट योर नेटवर्क कैन रिसीव स्टैंड डिपेंड ऑन इट्स बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज मेजर इन MBPS, मेगा बिट्स पर सेकेंड, और KBPS मतलब किलो बिट पर सेकेंड, BPS मतलब बिट्स पर सेकेंड। इफ द बैंडविड्थ ऑफ ए नेटवर्क इज 1 MBPS, then 1 megabit of data can be transferred ओवर द नेटवर्क इन 1 सेकेंड। ओके, आपने समझा? किसी इंटरनेट का अगर स्पीड कहा जाए, उस नेटवर्क का स्पीड अगर 1 MBPS है, इसका मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में 1 मेगाबिट डेटा ट्रांसफर होगा। आर यू गेटिंग? आप इंटरनेट में नीचे देख सकते हैं, कनेक्शन में दिखाता है कितना आपका इंटरनेट का स्पीड है। तो अगर 1 MBPS है, मतलब 1 मेगाबिट पर सेकेंड आपका डेटा जो है वो 1 सेकेंड में ट्रांसफ़र होगा, उसको 1 MBPS कहते हैं। अब मुझे समझ रहा है कि आप समझ गए होंगे बैंडविड्थ क्या होता है। द एक्चुअल डेट ऑफ ट्रांसफर डेटा विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द ISP इक्विपमेंट, मतलब जो बैंडविड्थ ट्रांसफ़र रेट है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि सब कंपनी का एक ही रेट है। ओके, ट्रांसफ़र का डेटा का रेट एक ही है, हर कंपनी का अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है आप किस कंपनी का कनेक्शन लिए हुए हैं। द टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन एंड द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग द सेम कनेक्शन एट वन टाइम। यू कैन यूज वेरियस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज डायल-अप एंड केबल मॉडेम टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। कह रहा है कि अगर आपको इंटरनेट का कनेक्शन करना है,
तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। जैसे डायल अप के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड मतलब मॉडेम के थ्रू। तो इस टेक्नोलॉजी सपोर्टेड डिफरेंट बैंडविड्थ, और जितना भी टेक्नोलॉजी है वो अलग अलग उसका जो नेटवर्क का जो स्पीड होगा वो डिफरेंट बैंडविड्थ होगा। समटाइम्स यू माइट कनेक्ट टू द इंटरनेट बाय यूजिंग मोर देन वन टाइप ऑफ कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इन सम earphones you can use a wireless connection to the connect to the cable modem, यानी आप वायरलेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे टाइप ऑफ कनेक्शन, अगर डायल अप कनेक्शन होगा, ये डायल अप कनेक्शन में दिखा रहा है, ये आपका टेलीफोन लाइन है, इंटरनेट है और कंप्यूटर है, इसको हम लोग डायल अप कनेक्शन बोलते हैं। मोस्ट डायल अप कनेक्शन ऑफर टुडे अलाउ डेटा ट्रांसफर रेट अप टू द 56.6 किलोबिट्स पर सेकेंड, यानी मैक्सिमम जो डायल अप कनेक्शन इंटरनेट का होता है वो 56.6 किलोबिट्स पर सेकेंड आपका इसका बैंडविड्थ रेट होता है। अब देखिए ये टाइप ऑफ कनेक्शन है, किसी जैसे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में आप कनेक्शन ले सकते हो, केबल मॉडेम में ले सकते हो, T1 ले सकते हो, ये आपका इंटरनेट कनेक्शन का टाइप है। वायरलेस ले सकते हो, वायरलेस में हम लोग वाईफाई के थ्रू अपने कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। अब इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या है, जो अभी आपने पढ़ा, टू स्टार्ट विथ यूजिंग द इंटरनेट द कंप्यूटर नीड्स टू बी कनेक्टेड विथ इंटरनेट यूजिंग एन इंटरनेट। सम ऑफ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया आर। अब इसमें कौन कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में है? BSNL है, MTNL है, रिलायंस, एयरटेल, टाटा इंडिकॉम, ये सब क्या है? दिस इज द नेम ऑफ द ISP इन इंडिया। एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन लाइक ए डेटा कार्ड, ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड लैंडलाइन। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन है, आप डेटा कार्ड के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, ब्रॉडबैंड कनेक्शन कर सकते हो, और लीज लाइन जो आपके पास टेलीफोन लाइन है उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ओके, अब है बेसिक टिप्स टू सर्च और इंफॉर्मेशन यूजिंग सर्च इंजन। या बेसिक टिप्स फॉर सर्च और इंफॉर्मेशन यूजिंग सर्च इंजन। जैसे कि आपने अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया, अब आप कैसे सर्च करेंगे किसी भी चीज़ को, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर को इंटरनेट को कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद जो सर्च इंजन है, जैसे आपका गूगल सर्च है, याहू मेल है, ठीक है, और भी है जो आपको इसके पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था। तो ये सारे सर्च इंजन पे हम पहले क्या करते हैं कि सर्च इंजन को ओपन करते हैं, उसके बाद हम जो भी चीज़ को सर्च करना है उसको हम लोग टाइप करते हैं, और टाइप करने के बाद हम लोग इंटर की प्रेस करते हैं, तो हम किसी भी चीज़ को सर्च कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना है कि हाउ टू सर्च करने के लिए हम लोगों को ये याहू सर्च हम खोल सकते हैं। ये आपका याहू सर्च है। जो कुछ भी सर्च करना है, देखिए यहाँ पे हम टाइप करेंगे, और टाइप करने के बाद वेब सर्च पे क्लिक करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन होगा वो नीचे हमें डिस्प्ले कर देगा। आप याहू पे भी सर्च कर सकते हो। याहू के बाद आप देखो, ये भी आप सर्च इंजन है, इसको हम लोग बोलते हैं बिंग। यहाँ हम टाइप करेंगे जो भी सर्च करना है, हमको सर्च करना है व्हाट इज कंप्यूटर, तो हम यहाँ लिखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, और यहाँ सर्च की पे प्रेस करेंगे और वो हमारा सर्च हो जाएगा। तो आप बिंग पे भी सर्च कर सकते हो। गूगल है जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं सर्च इंजन के रूप में, ये गूगल है। यहाँ हम जो भी सर्च करना है यहाँ पे हम टाइप करेंगे, जैसे हमको टाइप करना है कि व्हाट इज गूगल, तो यहाँ व्हाट इज गूगल लिखेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे या इंटर की प्रेस करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन होगा यहाँ डिस्प्ले कर लेगा। ओके, अब एक्सरसाइज आप लोग को क्या करना है, दिस इज ए एक्टिविटी। आपको पहला एक्टिविटी करना है, इस्टेब्लिश एन इंटरनेट कनेक्शन। एक इंटरनेट कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना है। सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द वेब यूजिंग अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स। अप्रोप्रिएट कीवर्ड से आपको सर्च करना है। ये दो एक्टिविटी आपको अपने घर में करना है। उसके बाद ये असेसमेंट है, ये आप अपने कॉपी में बनाएंगे।
नेम एनी 3 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया, नेम एनी 3 इंटरनेट ब्राउजर, नेम एनी 2 इंटरनेट सर्च इंजिन, and which of 2 set of words should be typed in search engines to get more appropriate results. ओके, यानी आपको क्या करना है, ये 3 क्वेश्चन जो दिया हुआ है चार्ट हो, इसका क्वेश्चन आंसर बना के और आपको अपने कॉपी में लिखना है और फिर लिखने के बाद मुझे आप ईमेल करेंगे। ओके, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग सेशन 9 द वर्ल्ड वाइड वेब को पढ़ेंगे नेक्स्ट। ओके, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।